क्या कारण है पिताजी जो आज हम दोनों भाइयों की राज दरबार में आप बुलाएं? मैं अवश्य बतलाऊंगा बेटा कि मैं तुम दोनों भाइयों को क्यों बुलवाया हूँ। अरे जवने कपन बीतले अभी तले अरे चौथे ही पिताजी बेटा भरसरी मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरे पूर्वजों की ये परंपरा थी कि जब चौथा बनाता था तो इस राज और ताज को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। और बेटा भरथरी और विक्रमादित्य मैं चौथे पन में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाना चाहता हूँ। बाबूजी अरे कहीं सनी में गिना अरे सुना भी लगा अरे कहीं सनी में गिना सुना भी लगा अरे महल में बुला के बेटा भरसरी अब विक्रमादित्य तुम दोनों भाइयों को खुश होना चाहिए बेटा। मैं चौथे पल में अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाने जा रहा हूँ। लेकिन पिताजी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बाबूजी कहो बेटा भरसरी क्या कहना चाहते हो?
अरे कहबा तू कहबा है बाबू और मंदिर बनवई तू मंदिर बनवई हमारे पूर्वज अगर मंदिर बनवा होता तो आज इस राजमहल में थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती। बेटा मैं जंगल में जा करके ही तपस्या करना चाहता हूँ जैसे हमारे पूर्वज तपस्या किए हैं। बेटा अच्छा महाराज आप बहुत देरी से कॉल करते कि मेरा चौथा पानी आ गया, चौथा चला था तो कहा नहीं अल्ट्रासाउंड करा लेते वो लोग में पता चल जाएगी कैसन हो। अरे जी ये बताओ साउंड कराने की क्या जरूरत है? आप तो कहते कि चौथा चल रहा है। मेरा चौथा पन चल रहा है। अच्छा चौथा पन? हाँ हमारे तरी सोचने में गड़बड़ हो गई। आप कहते कि जाकर हम जंगल में बेस्या करेंगे। माने हम ये कह जाते हैं कि जवन काम जवानी में करके तो बुढ़ौती में जाकर बेस्या वो तपस्या भाव भजन करने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा तो कहे ना घर ही में मंदिरों बना देते लाइट रूमिया वाला जगह ही बगलिया में। चुप रहो वही लैट्रिन वाला जगह रह गई है नहीं वो बगलिया में। हाँ द्वारपाल हमारे पूर्वज जब जंगल में गए हैं तो मैं भी जंगल में ही जाऊंगा। अच्छा जंगल में जाए। हाँ ठीक बात आपका राहुल की इच्छा। बेटा भैंसरी और विक्रमादित्य दोनों भाई आपस में फैसला करो किस राज का कार्यभार कौन संभालेगा। अरे दिन अरे राजी कैसी बचकानी बातें कर रहा है जबकि अच्छी तरह तुझे मालूम है पिता के न रहने के बाद घर का मालिक बड़ा बेटा बनता है और यही संसार का नियम है, यही हमारा वेद शास्त्र भी कहता है। इसलिए भरसरे इस राज का कार्यभार तुम्हें ही संभालना होगा। क्या पिताजी ये राज रियासत मुझे संभालना होगा? हाँ बेटा भरसरी एक बार अपने भाई से मैं पूछ लूं। ठीक है पूछ सकते। विक्रमा हाँ भैया ये तो तुम सुन रहे हो कि हमारे पिताजी जंगल चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। ये राज रियासत हम पे सौंप रहे हैं। तुम्हारा क्या राय है मेरे भाई? मेरा क्या राय है भैया? मैं तो चाहूंगा कि बड़ा भाई भी इस राज्य का मालिक और इस राज्य को चलाए। क्या विक्रमा तेरी भी राय है कि राज्य को अधिकार में बनूं तो ठीक है पिताजी। सबकी यही राय है पिताजी की राज रियासत मैं संभालूं तो मैं खुशी खुशी ये राज लेना
लेना चाहता हूँ पिताजी, आप शौक से मुझे दे सकते। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर एक राज और ताज सौंप रहा हूँ, और ये रही इंसाफ की तलवार। ये जब भी उठेगी बेटा तो धर्म की रक्षा और पाप का नाश करने के लिए। ठीक है पिताजी। मेरे शरीर से राष्ट्रीय वस्त्र उतार लिया जाए और मेरे लिए एक साधारण वस्त्र मंगवा दो, जिसे पहन करके मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जाऊंगा। ठीक है पिताजी, हम अभी मंगवा देते। पिताजी का जो राजवस्त्र इस साल में से उतार लो। अच्छा, ये राक्षसी पोशाक उतार ले। अरे बेवकूफ, राजी पोशाक बोला हूँ। अच्छा, राजसी। हाँ ये जो हो, हाँ उतार लो। और राजमहल से जाओ, पहले एक जैसा वस्त्र लेकर आओ, साधारण वस्त्र लेकर आना। आज हमारे पिताजी हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। जब तक पिताजी हैं तब तक हम उनका सेवा सत्कार कर लें। ठीक है भैया। अरिशर जी से सुंदर, अरिशर जी से सुंदर, सपने से प्यारा है अपना है गरीब। हम पर सदा बरसती रहे, सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर जाए तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर जाए न छूटे। अरे ये तना में भोर गलबा की लिया हमारे साला। क्या 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 लेकर आए हो? आपने कहा कि महाराज का वस्त्र लाओ साधारण, खाने पीने के लिए वो झोलवा था भाई अंदर में हल्का लिया। वो भी लेकर आओ। 40 ये में खाए पीने वाला, इसमें खाने के लिए है। हाँ है में वस्त्र दिखाओ। खाइबो करी आई धोतिया उनका, ये साधारण वस्त्र है। उनका धोतिया। और क्या लेकर आए? और उनका संडो बन दिया। और क्या लेकर आए हो? और उनका आयो आपको आयो कुर्तिया वाला। अच्छा कमीज है। हाँ ठीक है, इसे पहन कर दिखाओ। हाँ पहन कर दिखाओ। और पिताजी कैसे पहनेंगे? हाँ पिताजी कैसे पहनेंगे, पहले पहन कर दिखाओ ना। अरे ऐसा ही ना पहने और क्या पर पहनी। अरे बंडी पहले उसे पहनो। हाँ पहले पहनो। ये कितने कर पहने ना हो महाराज। लेकर आए हो, कान वाला नहीं तुम्हें बताया है? हम तो अरे वो वाला हवेलिया में तो वो उठा के दिया हम तो ले। ये भाई ओ मेरा नहीं भैया। अरे में एक पैक दिखाई का क्या है वो? सब क्या है? ए महाराज ये में एक पैकेट एक पैकेट पाँच सफवा। ये किस काम में आएगा? महाराज जंगलवा में जाइए, दाढ़ी वाली जब पहुंच जाई तो पोचने भक्त साफ हो जाए। ये है उनका साधारण बस। ये पिताजी के लिए यही वस्त्र लाए हो? हाँ और कोई वस्त्र नहीं मिला है? और ये थोड़ा ये महारानी जी का अरे देखो, अरे ये जब उनका बस्तर बदल गया। चलो महारानी जी पे आ गए। चलो ठीक है, द्वारपाल जी पिताजी को बढ़ाओ। हले बढ़ाओ से बढ़ा दो।
विक्रमादित्य, हाँ भैया, चलो हम सब पिताजी को कुछ दूर तक छोड़ाएं, क्योंकि आज हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक है भैया। चांडाल इसी तरह। वो तक तो कि वो रहा तो पिताजी को बेटा भरसरिया विक्रमादित्य द्वारपाल, मुझे आप लोग कुछ दूर तक छोड़ दीजिए। ठीक है पिताजी। बस नैया पार करा दे भैया। हाँ पहले आज से इस राज का मैं राजा हूँ, आज से इस राज का मैं राजा कहलाऊंगा। हमारे पिताजी की राज में सब लोग क्या करती थे क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज से जो मैं कहूंगा वही वो सब करेंगे। जी महाराज। गौरफल जी, ये बात तो तुम जानते हो कि आज से इस राज का मैं राजा कहलाऊंगा। जी जी। कल तक पिताजी का हुकूमत था, लेकिन आज से मेरा हुकूमत रहेगा। हाँ सही बात है। आज से जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। ठीक बा, हम तो हुक्म कर हुक्म है जो महाराज कहे कहना तो कहली। अब आज से महाराज आप हैं, आप कहो तो हम करो। बोले सुनो, आज से तुम्हें यही करना है जी कि हमारी प्रजा में क्या होती है क्या नहीं। हाँ, बात कानों से सुनोगे और आंखों से देखोगे, वही आपका होगा। ठीक है। आने हम जो बातों CID का काम करोगे। हाँ हाँ, तुम्हें CID काम करना होगा। ठीक है महाराज जी। जाओ मुझे स्वार्थी में भेजो। मंत्री महाराज जी आपको महल में याद कर रहे हैं। ठीक है द्वारपाल। अरे महाराज के चरणों में